रीवा जिले में गुंडागर्दी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत शांति बिला कॉलोनी गेट के पास बीती रात किटवरिया निवासी सच्चू तिवारी और रघु तिवारी, जो पेशे से प्रॉपर्टी डीलर बताए जा रहे हैं, उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। आरोप है कि बाईपास निर्माण से जुड़ी केसीसी कंपनी के ठेकेदार और उसके साथ मौजूद गुंडों ने सच्चू तिवारी को अर्धनग्न कर लाठी डंडों से जमकर पीटा। इस पूरी घटना का वीडियो भी अब सामने आया, जिसमें खुलेआम गुंडागर्दी होती साफ दिखाई दे रही है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घायल के भाई रविंद्र तिवारी रीवा एसपी कार्यालय पहुंचे और बताया कि उनके खेत के पास केसीसी कंपनी का काम चल रहा था। इसी दौरान कंपनी कर्मचारियों ने खेत में लगी पाइप तोड़ दी। जब राघवेंद्र तिवारी ने नुकसान की बात कही तो समझौते के नाम पर दोनों भाइयों को शांति बिला बुलाया गया, लेकिन वहां पहले से मौजूद कर्मचारियों और गुंडों ने अचानक लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में दोनों सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें रीवा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घायल के भाई रविंद्र तिवारी का आरोप है कि वे शिकायत दर्ज कराने चोरहटा थाना पहुंचे, लेकिन करीब 4 घंटे बैठाने के बाद भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। इसके बाद वे मजबूरन एसपी कार्यालय पहुंचे। घायल पक्ष का आरोप है कि प्रोजेक्ट मैनेजर नवीन और आरिफ ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनके भाइयों पर जानलेवा हमला किया है।
क्या नाम है आपका? जी रविंद्र तिवारी। आज आप एसपी ऑफिस आए हैं, क्या मामला था? जी ये रीवा बाईपास में एक कंपनी काम कर रही है, केसीसी बिल्डकॉन, इसके 4 लेन का काम कर रही है। तो किटवरिया गांव में बाईपास चूँकि किटवरिया से होकर गुजरता है, तो उस बाईपास के दोनों तरफ मेरे खेत हैं। तो मेरा छोटा वाला एक भाई खेत के मैंने बाईपास के एक तरफ वाले खेत में बोर है, दूसरे तरफ वाले में भी उसी बोर से सिंचाई होती है। तो दूसरे तरफ वाले खेत में पानी लगाया था और बाईपास में जो नीचे पोंगा पड़ा रहता है, उस पोंगा से पाइप निकाल के उधर ले गए थे। तो रात में 10 बजे के बाद वो एक बार सोने के पहले सोचा कि जाके चेक कर लूँ कितना सिचर गया है, कि अगर पानी वेस्ट ना हो तो जाके बंद कर दूँ, मोटर अभी बाकी हो तो फिर और चलता रहेगा। तो खेत में गया तो देखा तो खेत में पानी जा नहीं रहा था। तो वो मशीन देखने आया, कहीं मशीन तो नहीं खराब हो गई अपनी। तो आया तो मशीन चल रही थी, तो फिर वो पाइप चेक करने लगा। तो देखा कि पाइप जहाँ इनकी कंपनी की पोकलेन मशीन काम कर रही है, वहीं से पाइप फूटा हुआ है। तो उन्होंने पोकलेन के ऑपरेटर से कहा कि भाई साहब पाइप तोड़ दिए हैं, आप मुझे बता देते तो मैं पाइप अपना हटा लेता, फिर जब आपका काम हो जाता मैं फिर लगा के सिंचाई कर लेता। तो उन्होंने कहा कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो नुकसान हो गया है हमारे अधिकारियों से बात कर लीजिए, उसका हर्जाना दे देंगे। तो वहाँ जो साइड इंचार्ज करके एक हैं विनेश यादव, वहाँ का काम देखते हैं आसपास का, तो उनसे परिचय है सब किसानों का आसपास जो रहते हैं। तो मेरे छोटे वाले भाई के पास उसका नंबर था, तो उसने फ़ोन लगाया विनेश यादव को। तो विनेश यादव ने बताया कि भाई साहब आज मैं छुट्टी में हूँ, मैं किसी न किसी को भेजता हूँ। तो 2 नंबरों से फ़ोन आए छोटे वाले भाई के पास। तो उन्होंने कहा कि आप वहीं रुकिए, मैं आता हूँ, देखता हूँ आपकी क्या नुकसानी हुई है। तो आए या देखे तो बोले कि हाँ अब नुकसान तो आपका हो गया है, मैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजर नवीन जी से आपकी बात करा देता हूँ। तो उन्होंने फ़ोन लगा के नवीन जी से मेरे छोटे भाई की बात कराई। तो उन्होंने कहा कि आपका अगर नुकसान जो भी हुआ होगा तो आइए, यहाँ में शांति विलास कॉलोनी बहुत दूर नहीं है, आपके यहाँ से 500 मीटर होगी, तो यहाँ आ जाइए, तो बैठ के बातचीत कर लेंगे, जो भी आपका हर्जाना होगा वो हम दे देंगे। तो छोटे वाले भाई ने अपने से बड़े वाले को, उपेंद्र तिवारी को फ़ोन करा कि वो वहाँ बुला रहे हैं, क्योंकि उपेंद्र तिवारी का शांति विलास में वहाँ के जो संचालक वगैरह हैं उनके साथ उतना बैठना रहता है, आना जाना रहता है, तो वो परिचित है। तो उनको लगा कि वहाँ चलना इनका ठीक रहेगा, तो उसको भी लेके गए। जब ये दोनों पहुँचे तो एक जैसे ही गेट में खड़े हुए तो एक बेनू गाड़ी से ये नवीन जी जो कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और एक आरिफ करके लड़का है, रीवा के बोदाबाग का रहने वाला है, ये उतरे और एकदम शराब के नशे में धुत थे। मेरे पास एक वीडियो है, इसमें वो सिगरेट पीते हुए वहाँ दिख भी रहे हैं। तो ये बातचीत करने लगे और एक आदमी, ये मतलब सामान्य बातचीत चल रही थी कि भाई जो क्या नुकसानी हो गई है हम दे देंगे, ऐसा ऐसा। और एक आदमी किनारे खड़े होकर फ़ोन में किसी से बात कर रहा था। थोड़ी ही देर में एक स्कॉर्पियो आई, जो कंपनी की गाड़ी है, कंपनी के नाम पर ही रजिस्टर्ड है, वो आई, उससे कुछ लोग उतरे और आके और जैसे ही वो उतरे तो ये अपने नवीन जी जो हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, ये बोले कि यही है यही है यही है। तभी वो लोग कहने लगे कि मारो मारो मारो, आज इनको जान से मार देना है, गाली गलौज भी करे, माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ भी दी। इतने में एक और बोलेरो से लोग आ गए, उतरे, और वो भी इतने में बड़ा वाला भाई मेरा जो उपेंद्र तिवारी है, छोटे वाले से बड़ा, तो वो भाग के अंदर छुपने की कोशिश करने लगा। तो बोलेरो से उतर के एक लड़का डंडा लेके उसके सिर में मारने लगा, डंडा टूट गया, डंडे का टुकड़ा भी वहाँ पड़ा था, तो कल मैंने वहाँ से उठाया है। और उस डंडे से मार के उसके सिर में मतलब इतनी गंभीर चोटें हैं कि उसकी जान भी जा सकती थी। उसकी उंगली टूट गई है, हाथ पैर में हर जगह चोट है, और छोटे वाले भाई को भी सिर में चोट है, लात घूंसे से मारे हैं और फिर मार के वहाँ से भाग गए। ये जो घायल हैं ये दोनों आपके भाई हैं? जी। ये क्या नाम है इनका जो घायल है? एक छोटा वाला है राघवेंद्र तिवारी, उससे बड़ा वाला है उपेंद्र तिवारी। मारने वाले कौन है? अब देखिए, कंपनी के ही सब वर्कर हैं और कंपनी की ही गाड़ी में आएंगे, तो अब उनको तो आदमी बाई फेस अगर आएंगे सामने तो पहचान लेंगे, वो लोग जान लेंगे कि बाकी उनका नाम पता वगैरह तो हम लोगों को पता नहीं है। कंपनी के सारे कर्मचारियों की डिटेल सबके पास तो रहती नहीं है। तो हम लोग जब उनको रात में मारपीट हुई तो छोटा वाला भाई मुझे फ़ोन लगाया, फ़ोन लगा के बोला कि आ जाइए, यहाँ चोट लगी है, अस्पताल ले चलना है। तो हम जल्दी से आए, दोनों भाई को लेके निकले। तो सबसे नज़दीक अस्पताल हमें मिला विंध्या, अपने घर से आने पर तो हमने विंध्या में भर्ती करा दिया। रात में लगभग 11 बजे की बात है। अब रात भर उनके इलाज में व्यस्त रह गया। जब सुबह हुई तो मैंने टीआई साहब से संपर्क किया, फ़ोन किया, मैंने बताया भाई साहब ऐसी ऐसी घटना हो गई है, तो मैं एफआईआर कराना चाहता हूँ, तो मैं थाने आ जाऊँ, आप कब तक आएंगे तो मेरी एफआईआर दर्ज हो जाए। तो उन्होंने कहा कि आपके कहने से एफआईआर नहीं दर्ज होगी, जो पीड़ित हैं
जिनके साथ मारपीट हुई है, जब वो कहेंगे तभी FIR दर्ज होगी। मैंने ये भी बल्कि निवेदन किया कि ऐसा तो जो मैंने कानून थोड़ा बहुत पढ़ा देखा है, तो उसमें मुझे ऐसा नहीं मिला कि मैं तो ये जानता हूँ कि भाई कोई भी FIR जिसको जानकारी हो जाके कर सकता है। थाने मैं उनसे फोन पर बात कर रहा था, थाने गए? अभी मैं फोन पर बात किया, तो उन्होंने जब मना कर दिया तो फिर मैं थाने नहीं गया। वो बोले कि मैं खुद आता हूँ। वो आए, यहाँ देखे सुने, बातचीत करे, बोले कि ठीक है, जब इनकी छुट्टी हो जाएगी तो ले आके आइएगा। तो हम देखने आए थे? हाँ आए थे, तो मैं इनकी FIR दर्ज कर लूंगा। छोटे वाले भाई की जब छुट्टी हुई तो मैं उसको 4 बजे लेकर के पहुंचा थाने। तो थाने में लगभग 4 घंटे में बैठा रहा। TI साहब से बात हुई, वहाँ कंपनी के कोई GM बता रहे थे अपने को, वो और एक और कर्मचारी आए, तो वो मुझसे कह रहे थे और TI साहब से भी कह रहे थे कि कुछ ऐसा करिए कि नवीन जी नहीं फंसने चाहिए, और नवीन जी के अलावा जो फंसते हैं तो ठीक है, और कोई गंभीर मामला नहीं लगना चाहिए। तो मैंने कहा कि जो है, नवीन ये कौन है? नवीन प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। इन्होंने भी तो मारपीट की? हाँ, ये साथ में थे, इन्होंने ही पूरा षड्यंत्र किया ना, ये तो बुलाए। जो मारपीट हुई है इसका वीडियो आपके पास है? बिल्कुल मेरे पास वीडियो है, फोटोज हैं, लेकिन मैंने पुलिस को दिखाया भी, भेजा भी TI साहब के फोन नंबर पर, उन्होंने देखे भी हैं, मेरे मोबाइल में भी देखे हैं, लेकिन उसके बाद भी ना उन्होंने FIR करी है। तो कहने का मतलब ये मारपीट हुई, वीडियो भी आपके पास है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर? कोई कार्रवाई नहीं। हम 4 घंटे बैठे रहे, तो वो हमको बैठाए, फिर वो उनकी ये इच्छा थी, उन्होंने ये कहा कि हम जो कह रहे हैं, जिस हिसाब से जो रिपोर्ट में लिख रहे हैं उसमें आप साइन कर दीजिए। तो हमने कहा कि जो भाई फरियादी बता रहा है आपको वो लिखना चाहिए, उसके बाद आप विवेचना करिए। अगर लगता है फरियादी झूठ बोल रहा है तो वो तो विवेचना में स्पष्ट हो जाएगा। तो वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं, हम पहले डॉक्टर की रिपोर्ट लेंगे उसके बाद FIR करेंगे। हमने कहा कि काफी देर से बैठे हैं? जी, मैं SP ऑफिस इसीलिए आया कि SP साहब से मिलूं, उनसे अनुनय विनय करूं कि शायद वो कहें TI साहब को कि कानून का उल्लंघन न करें और कर दें। अब ठीक है, आज तो मुलाकात के लिए यहाँ मैंने पूछा है, एक जन थे, तो उन्होंने कहा कि आज आना मुश्किल है, कल गणतंत्र दिवस है, कल भी मिलना मुश्किल है। तो जब भी वो मिलेंगे तो उनको लिखित में भी आवेदन दे के आग्रह करूंगा, जो कानूनी प्रक्रिया है वो करूंगा। अभी बैठा हूं, जब तक हिम्मत है तो बैठ के इंतजार करूंगा, जब हिम्मत हार जाऊंगा तो चला जाऊंगा। मेरा रवीन तिवारी। अब बड़ा सवाल यह है, कितनी गंभीर घटना के बावजूद क्या पुलिस आरोपियों पर सख्त कार्यवाही करेगी या फिर प्रभावशाली ठेकेदारों को बचाने का प्रयास किया जाएगा।